हम लोग इलास्ट्रेशन 7 करेंगे। यहाँ पे देखो हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम यूज करते हैं प्रोडक्ट एक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। यहाँ पे स्टैंडर्ड गिवन है। एक यूनिट बनाने के लिए क्या क्या लगेगा। एक यूनिट बनाने के लिए स्किल्ड को 2 घंटा काम करना होगा। सेमी स्किल को 3 घंटा काम करना चाहिए और अनस्किल को 5 घंटा काम करना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे देखो एक्चुअल में 10,000 यूनिट बना है तो कितना घंटा काम करना चाहिए। स्किल को 20,000 घंटा काम करना चाहिए। सेमी स्किल को 30,000 घंटा काम करना चाहिए। अनस्किल को 50,000 घंटा काम करना चाहिए। ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम। स्टैंडर्ड एक एक यूनिट का गिवन था पर एक्चुअल में हमने 10,000 यूनिट बनाया है तो उस हिसाब से स्टैंडर्ड आवर निकालेंगे। तो चलो पहले हम लोग स्टैंडर्ड को कंप्लीट कर। यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। पहला कॉलम लेबर का होगा जिसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग निकाले अब स्टैंडर्ड। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड। ठीक है। स्टैंडर्ड में क्या आवर। एक यूनिट को बनाने के लिए 2 घंटा लगना चाहिए तो 10 यूनिट बनाने के लिए कितना 20,000। लिखो 20,000, फिर 30,000 और 50,000। ठीक है। यहाँ पे कितना होगा एक यूनिट को बनाने के लिए 2 घंटा तो 10,000 यूनिट बनाने के लिए 20,000, 30,000 और 50,000। 20,000, 30,000 और 50,000। ठीक है। यहाँ पे येड भी गिवन था 6, 4 और 3। यहाँ पे लिखेंगे येड 6, 4 और 3। तो कॉस्ट निकल जाएगा इनटू करके निकाल लो। 1,20,000, 1,20,000, 1,50,000। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग एक्चुअल का करेंगे। एक्चुअल में मैंने 10,000 यूनिट बनाया है और यहाँ पे देखो एक्चुअल आवर येट और कॉस्ट गिवन है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे गिवन है तो ठीक है। यहाँ पे आइडल, यहाँ पे एक्चुअल आइडल आवर, अच्छा आइडल टाइम यहाँ पे अपने को गिवन है। ओके मेरे को बताओ एक्चुअल आवर है और एक्चुअल आइडल टाइम है तो एक्चुअल इफेक्टिव आवर मेरे को निकल जाएगा। तो वो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्चुअल आवर। एक्चुअल आवर कितना है देखो। एक्चुअल में आवर है 18,000, 33,000, 58,000। 18,000, 33,000, 58,000। अब हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट आइडल टाइम। आइडल टाइम देखो यहाँ पे गिवन है 500, 700, 800। ठीक है ये लिख लेते हैं 500, 700, 800। तो एक्चुअल इफेक्टिव आवर निकल जाएगा। एक्चुअल इफेक्टिव आवर। ठीक है कितना होगा एक्चुअल इफेक्टिव आवर माइनस कर लेंगे। 17,500। 33,000 से 700 माइनस कर लो। 58,000 से 800 माइनस कर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या मांगा है। मेरे को यहाँ पे लेबर वेरिएंस निकालना है मतलब जितना पॉसिबल हो सके उतना लेबर वेरिएंस निकालना। तो सबसे पहले निकालेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। मेरा यहाँ पे फोकस किस पे होगा कॉस्ट पे होगा हाँ या ना। हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल में कॉस्ट कम लगे तो माइनस एक्चुअल
लेबर कॉस्ट, फिर आगे क्या होगा, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट। स्टैंडर्ड भी एक्चुअल के हिसाब का होना चाहिए, आया ना। यहाँ पे तीन टाइप के वर्कर है, तो तीनों का नाम लिखेंगे, स्किल, सेमी स्किल और अनस्किल्ड। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कितना होगा, आपको पता है हमारा जो स्टैंडर्ड था वो एक्चुअल के हिसाब का ही था। एक्चुअल में 10,000 हमने बनाया, तो हमने स्टैंडर्ड आवर भी एक्चुअल के हिसाब का ही लिया था, हाँ या ना। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, 120, 120 और 150। तो ये लिख लेते हैं, 120, 120 और 150। फिर माइनस क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट तो ये लोग निकाल के ही अपने को दे दिए हैं। एक्चुअल कॉस्ट कितना है, 126, ये सब है, इसको कॉपी कर लेते हैं। 126, 115500, 232। माइनस कर लेते हैं, कितना होगा, 6,000 नेगेटिव, दैट इज एडवर्स। 120 से 115500 माइनस करेंगे, 4500 पॉजिटिव है तो फेवरेबल। 150 से 232 माइनस करेंगे, 82 एडवर्स, नेगेटिव है तो एडवर्स। अब इन तीनों का ही टोटल कर लेते हैं, कितना होगा, 6,000 नेगेटिव प्लस 4500 माइनस 82,000, 83,500 नेगेटिव। मतलब इस साल मेरा एक्चुअल में कॉस्ट 83,500 ज्यादा लगा है, ठीक है। अब हम लोग ये एनालाइज करेंगे कि किस वजह से लगाएं। क्या इस साल एक्चुअल में ये ज्यादा हो गया है, क्या वर्कर ने एफिशिएंटली काम नहीं किया, क्या इस साल आइडल टाइम हुआ है कि नहीं, आइडल टाइम तो हुआ है, उसके वजह से एडवर्स आया है, और क्या एडवर्स इन दोनों के वजह से भी आया है या नहीं, तो वो हम लोग एनालाइज करेंगे। पहले हम लोग लेबर येट वैरियंस निकालते हैं। यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा, येट पे होगा। हम क्या चाहेंगे कि एक्चुअल में येट कम हो, तो माइनस एक्चुअल येट, और आगे लिखेंगे स्टैंडर्ड एट। येट माइनस येट करोगे तो येट ही आएगा, पर मेरे को वैल्यू में आंसर चाहिए, तो इनटू आवर करेंगे। इनटू कौन सा आवर, एक्चुअल आवर ऑलवेज, ठीक है। अगर येट इनटू करना हो तो स्टैंडर्ड, एक्चुअल आवर। यहाँ पे तीन है तो तीनों का पहले नाम लिख देंगे। स्टैंडर्ड डेट देख लो कितना है, 6, 4 और 3। 6, 4 और 3। अब एक्चुअल एट कितना है, एक्चुअल एट अपने को सब में मिलेगा। एक्चुअल एट देखो 7, 3.5 और 4, 7, 3.5 और 4, और इनटू एक्चुअल आवर कितना है, एक्चुअल आवर तो इधर भी है और सब में भी है। एक्चुअल आवर 18,000, 33,000, 58,000। 18,000 नेगेटिव आएगा, एडवर्स। 16,500 पॉजिटिव आएगा, फेवरेबल।
58,000 नेगेटिव आएगा एडवर्स। अब इन तीनों को कर लेते हैं। 18,000 नेगेटिव में, 16,500 पॉजिटिव में, -58, तो 59,500 एडवर्स। नेक्स्ट अपने को क्या निकालना है? एफिशिएंसी वैरियंस। नंबर सी, लेबर एफिशिएंसी वैरियंस। वर्कर एफिशिएंट कब होगा? जब वो एक्चुअल में कम टाइम लेगा, हाँ या ना? तो हम एक्चुअल में वो कम टाइम लेगा, मतलब यहाँ पे एक्चुअल इफेक्टिव आवर कम होना चाहिए। जब भी एफिशिएंसी मेजर करोगे तो एक्चुअल इफेक्टिव आवर ही लेना। अब आगे क्या होगा? स्टैंडर्ड आवर। स्टैंडर्ड ऑलवेज एक्चुअल के हिसाब का होना चाहिए। अब आवर माइनस आवर करोगे तो आवर आएगा, पर मेरे को तो वैल्यू चाहिए, तो इनटू करेंगे स्टैंडर्ड रेट। अब तीनों का नाम लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड में एक्चुअल के हिसाब का ही था, हाँ या ना? ये देखो स्टैंडर्ड आवर में एक्चुअल के हिसाब का ही था, 20, 30 और 50। 20, 30 और 50। एक्चुअल इफेक्टिव आवर कितना है? एक्चुअल इफेक्टिव आवर ये देखो, 17,500, 32, 300, 57, 200। स्टैंडर्ड रेट कितना है? ये देखो 6 करके, और इसका स्टैंडर्ड रेट 4 करके, और इसका 3। 15,000 पॉजिटिव, दैट इज फेवरेबल। 9,200 एडवर्स। 21,600 एडवर्स। अब तीनों को कर लेते हैं। 15,000 -9200 -21,600, तो होगा 15,800 एडवर्स। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या निकालना है? आइडल टाइम वैरियंस। फॉर्मूला क्या होगा? आइडल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्किल्ड इक्वल टू सेमी स्किल्ड इक्वल टू अनस्किल्ड इक्वल टू। आइडल टाइम यहाँ पे देखो निकाला हुआ है, और ये क्वेश्चन में गिवन भी था, 500, 700, 800। 500, 700, 800 इंटू स्टैंडर्ड रेट 648। सॉल्व करो, कितना आएगा? आइडल टाइम खुद एक एडवर्स बता रहा है, अगर आइडल टाइम हुआ है तो वो एक्चुअल में एडवर्स है हमारे लिए, तो इसका आंसर ऑलवेज एडवर्स ही होगा। 2,800 एडवर्स, 2,400 एडवर्स। अब तीनों को करो, कितना आएगा? 3,000
माइनस में माइनस 2800 माइनस 2400, 8200 एडवर्स। अब एक चीज ध्यान रखना, ये एफिशिएंसी और आइडल टाइम को प्लस करोगे तो कॉस्ट आएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पहले टोटल देखो, ये का टोटल कितना आया, 59,500। कैलकुलेटर में लिखो 59,500 माइनस में। एफिशिएंसी भी एडवर्स आया है, माइनस 15,800। आइडल टाइम भी माइनस में आया, माइनस 8,200। अच्छा 83,500 आया है ना। कॉस्ट भी देखो 83,500 आया है। अब आप इंडिविजुअल भी देखोगे ना तो भी सेम आएगा, ठीक है। मैं स्किल का करा दे रही हूँ, सेमी स्किल अनस्किल्ड आप घर पे एक बार चेक कर लेना। स्किल्ड का देखो, येट कितना है, येट एफिशिएंसी आइडल को प्लस करेंगे तो कॉस्ट आना चाहिए। स्किल का येट कितना है, 18,000 नेगेटिव। स्किल का एफिशिएंसी प्लस 15,000। फिर स्किल का आइडल टाइम है 3,000, तो माइनस 3,000, तो माइनस 6,000 हुआ है ना सॉल्व करके। ये देखो इधर भी माइनस 6,000 ही आया है, ठीक है। वैसे ही अगर आप सेमी स्किल अनस्किल्ड करोगे तो भी वही सेम आएगा। एक क्वेश्चन ये है कि दीदी क्या यहाँ पे मिक्स और इल्ट निकल पाएगा कि नहीं। आंसर है हाँ, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप के वर्कर्स यूज हुए हैं, तो यहाँ पे मिक्स और इल्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग मिक्स और इल्ट भी निकाल लेते हैं। नंबर ई, लेबर मिक्स वैल्यूज। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है करने का, बहुत सिंपल तरीका से मैं आपको ये बताती हूँ। मिक्स, यहाँ पे मेरा फोकस किस पे है, मिक्स पे है, ठीक है। एक तो होता है स्टैंडर्ड मिक्स और एक होता है एक्चुअल मिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। इसमें कोई प्रॉब्लम, किसका मिक्स किसका हो, किसका लेना है मेरे को, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। एक्चुअल में जो काम हुआ है ना उसका स्टैंडर्ड और एक्चुअल मिक्स लेना है। एक बार फिर ध्यान से समझो कि किस तरीके से हम लोग इजिली इस टाइप के सम को कर सकेंगे। मिक्स बोला है तो स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। क्वेश्चन है कि किसका स्टैंडर्ड और किसका एक्चुअल। एक्चुअल में जितना आवर काम हुआ है उसका स्टैंडर्ड और एक्चुअल, ठीक है। तो एक्चुअल में जितना घंटा काम हुआ है मतलब एक्चुअल इफेक्टिव आवर। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, आप जब भी मिक्स और इल्ट करोगे, क्योंकि ये एफिशिएंसी का ही सब पार्ट है। देखो वर्कर एफिशिएंट कब होते हैं, जिस प्रपोर्शन में मैंने उनको बोला उन्होंने उस प्रपोर्शन में काम किया, प्लस उन्होंने एफिशिएंटली काम किया, ठीक है या नहीं। तो जब भी आप एफिशिएंसी का कंपोनेंट को आप एनालाइज करोगे तो ऑलवेज इफेक्टिव लेना। जैसे एफिशिएंसी में हम लोग क्या कहते हैं, क्या लेते हैं, एक्चुअल इफेक्टिव आवर। तो मिक्स और इल्ड में भी मेरे को क्या लेना होगा, एक्चुअल इफेक्टिव आवर। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड मिक्स एक्चुअल मिक्स, इसका एक्चुअल में जो काम हुआ है एक्चुअल इफेक्टिव आवर का मेरे को स्टैंडर्ड और एक्चुअल मिक्स लेना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्चुअल इफेक्टिव आवर इन स्टैंडर्ड मिक्स, फिर एक्चुअल इफेक्टिव आवर इन एक्चुअल मिक्स। क्या ये बात क्लियर। यहाँ पे मिक्स बोला है तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल मिक्स। स्टैंडर्ड एक्चुअल किसका, एक्चुअल में जो काम हुआ है उसका। अब क्योंकि ये एफिशिएंसी का ही कंपोनेंट है तो यहाँ पे एक्चुअल इफेक्टिव आवर का आप लोगे, ठीक है। अब आवर माइनस आवर करोगे तो आवर ही आएगा, तो इनटू क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेट। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। एक्चुअल इफेक्टिव आवर है कितना, टोटल एक्चुअल इफेक्टिव आवर बोलो कितना है। टोटल एक्चुअल इफेक्टिव आवर कितना होगा, 1,07,000, हाँ या ना। टोटल एक्चुअल इफेक्टिव आवर है 1,07,000। यहाँ पे लिखो 1,07,000। अब इसका मेरे को स्टैंडर्ड मिक्स करना है, हाँ या ना। ये देखो स्टैंडर्ड मिक्स कैसे करोगे, इसका टोटल करो कितना होगा, 1,00,000, हाँ या ना। स्टैंडर्ड मिक्स कैसे करोगे, 20,000 बाई 1,00,000, फिर 30,000 बाई 1,00,000, 50,000 बाई 1,00,000, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू 20,000 बाई 1 लाख, फिर इंटू 30,000 बाई 1 लाख, इंटू 50,000 बाई 1 लाख, माइनस एक्चुअल इफेक्टिव आवर हम लोग का निकला हुआ था। अच्छा, एक्चुअल ऑलवेज एक्चुअल में ही होता है, ठीक है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल इफेक्टिव आवर 17,500 था, इधर 32,300, 57,200, इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है 6, 4 और 3। अब सॉल्व करो कितना आएगा। 23,400 पॉजिटिव फेवरेबल। यहाँ पे 800 नेगेटिव एडवर्स। 11,100 एडवर्स। अब इन तीनों का कर लेते हैं कितना होगा। 11,500 फेवरेबल। अब हम लोग निकालेंगे लेबर इल्ड वैरियंस, ठीक है। देखो, लेबर इल्ड वैरियंस का मतलब क्या है। वर्कर एफिशिएंट कब होंगे, जब वो जिस प्रोपोर्शन में मैंने उनको काम दिया है वो उस प्रोपोर्शन में करेंगे, प्लस वो इफेक्टिवली करेंगे, ठीक है। एक बार मिक्स को समझो क्या है। यहाँ पे मेरा फोकस मिक्स पे था, तो स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स, ठीक है। स्टैंडर्ड मिक्स एक्चुअल मिक्स किसका, एक्चुअल में जो काम हुआ है उसका। और क्योंकि ये एफिशिएंसी का ही सब पार्ट था, तो एक्चुअल इफेक्टिव आवर का हम लोग करेंगे। एक्चुअल इफेक्टिव आवर का स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल इफेक्टिव आवर का एक्चुअल मिक्स। यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना, मिक्स पे फोकस था तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल मिक्स लिया, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल इफेक्टिव आवर दोनों में सेम था, ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे हम लोग लेबर इल्ड वैरियंस हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे लेबर इल्ड वैरियंस का मतलब क्या है, यहाँ पे प्योरली फोकस में या एफिशिएंसी पे होगा, तो यहाँ पे मिक्स को क्या रखेंगे हम लोग सेम। यहाँ पे मिक्स को हम लोग रखेंगे सेम, मतलब स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड मिक्स। क्या ये बात क्लियर है, यहाँ पे मिक्स सेम रहेगा। यहाँ पे फोकस सिर्फ एफिशिएंसी पे होगा। वर्कर एफिशिएंट कब होंगे, जब वो एक्चुअल में कम टाइम ले। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्चुअल इफेक्टिव आवर, और फिर आगे हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर इन स्टैंडर्ड मिक्स। क्या ये बात क्लियर। यहाँ पे देखो मिक्स पे फोकस किया था हमने, तो स्टैंडर्ड मिक्स एक्चुअल मिक्स, यहाँ पे क्या सेम था, एक्चुअल इफेक्टिव आवर दोनों केस में सेम था। यहाँ पे मेरा फोकस एफिशिएंसी पे है, तो स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल इफेक्टिव आवर। और यहाँ पे मिक्स पे फोकस नहीं है, तो मिक्स यहाँ पे सेम होगा, स्टैंडर्ड मिक्स। अब स्टैंडर्ड आवर से एक्चुअल इफेक्टिव आवर माइनस करोगे तो आवर ही आएगा। तो मेरे को वैल्यू में आंसर चाहिए, तो इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब यहाँ पे लिखेंगे स्किल, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्टैंडर्ड आवर इन स्टैंडर्ड मिक्स, एक चीज ध्यान रखना, स्टैंडर्ड आवर ऑलवेज स्टैंडर्ड मिक्स में ही होता है, ठीक है। जो कि कितना है यहाँ पे देखो, 20, 30 और 50। 20, 30 और 50।
अब माइनस क्या करना है, एक्चुअल इफेक्टिव आवर जो कि हम लोग निकाल के रखे हैं ये यहाँ। अच्छा, एक्चुअल इफेक्टिव आवर को स्टैंडर्ड मिक्स में करना है, ये देखो एक्चुअल इफेक्टिव आवर स्टैंडर्ड मिक्स में हम लोग करके रखे हैं। 1,07,000 इंटू 20,000 बाई 1 लाख, हाँ या ना। फिर 1,07,000 इंटू 30,000 बाई 1 लाख। फिर 1,07,000 इंटू 50,000 बाई 1 लाख। इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है 6, और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट है 4, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट है 10। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इस टाइप के सम को मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। जैसे मिक्स पे फोकस है, तो स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स एक्चुअल मिक्स किसका, एक्चुअल आवर का। वो भी क्योंकि एफिशिएंसी का है ये पार्ट, तो एक्चुअल इफेक्टिव आवर। तो दोनों में मैंने एक्चुअल इफेक्टिव आवर लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग मिक्स पे फोकस नहीं कर रहे, एफिशिएंसी पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिक्स सेम, जैसे ऊपर में क्या सेम था, एक्चुअल इफेक्टिव आवर सेम था। यहाँ पे सिर्फ मिक्स पे फोकस था, तो मिक्स अलग अलग था और बाद बाकी सेम था। यहाँ पे एफिशिएंसी पे फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आवर, और यहाँ पे मिक्स पे फोकस नहीं है तो मिक्स यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल तरीका है इस टाइप के सम को करने का। सॉल्व करो कितना आएगा। 8400 नेगेटिव, दैट इज एडवर्स। 8400 एडवर्स। 12 करो कितना आएगा। 27,300 एडवर्स। अब एक चीज ध्यान रखना, मिक्स और इल्ड को प्लस करोगे तो एफिशिएंसी आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। मिक्स का टोटल क्या है, 11,500 फेवरेबल, ठीक है। और इल्ड का टोटल है -27,300। कितना आया, -15,800। अब एफिशिएंसी का टोटल देखो, -15,800 है कि नहीं। ये देखो -15,800। क्या बोला है, ऑल्सो शो द इफेक्ट ऑन लेबर रेट वैल्यूज। मेरे को इफेक्ट बताना है। अगर हम लोग स्किल्ड लेबर जो है, उसमें 5,000 घंटा का हम लोग 5.5 करके देंगे, और बाद बाकी का हम लोग 7 करके देंगे। एक बार चेक करो तो स्किल्ड लेबर में कितने टोटल आवर थे। स्किल्ड लेबर में टोटल 18,000 आवर है, ठीक है या नहीं। ओके, एक बार फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे को इफेक्ट बताना है कि क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा ये बताना है। यहाँ पे 5,000 घंटे का हम लोग 5.5 करके देंगे। बाद बाकी कितना घंटा होगा, 13,000 घंटा, क्योंकि 18 था, 5 माइनस को 13,000 घंटे का हम लोग 7 करके देंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं पहले लेबर रेट वैरियंस। फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल लेबर आवर, ठीक है। स्किल्ड यहाँ पे 2 बार निकलेगा। स्टैंडर्ड रेट कितना है देख लो, स्टैंडर्ड रेट कितना है 6 करके है। और एक्चुअल रेट 5.5 और 7। एक्चुअल रेट 5.5 और 7 इंटू एक्चुअल आवर कितना होगा। एक्चुअल आवर
5,000 है, 5.5 का एक्चुअल आवर कितना होगा? 5,000। और बाद बाकी बैलेंस कितना होगा? 18,000 टोटल आवर था, हाँ या ना, स्किल का। 5 इधर आ गया तो 13 इधर आएगा। सॉल्व करो कितना होगा? 2500 फेवरेबल। और 13,000 नेगेटिव। टोटल करोगे कितना होगा? टोटल करोगे कितना होगा इन दोनों का? 2500 माइनस 13,000, 10,500 एडवर्स। ठीक है। ठीक है, सेमी स्किल इन सब का तो सेम ही होगा। सेमी स्किल का हम लोग निकाल के रखे थे, वही लिख लो। सेमी स्किल का कितना आया हुआ है? 16,500 फेवरेबल, 58,000 एडवर्स। ठीक है, इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है। 16,500 फेवरेबल और अनस्किल्ड। 58,000 एडवर्स। अब टोटल करेगा। 52,000 एडवर्स। ठीक है, अब ध्यान से समझना। पहले लेबर एट वैरियंस कितना था? पहले लेबर एट वैरियंस 59,500 एडवर्स था। ठीक है, पहले लेबर एट वैरियंस था 59,500 एडवर्स। अभी कितना हो गया? 52,000 एडवर्स। तो अच्छा ही बात है, आया ना, अच्छा ही हुआ। अब क्या हो गया? कॉस्ट एट, पहले मेरा एट की वजह से कॉस्ट ज्यादा हो गया था, हाँ या ना। पर अब क्या है कि मेरा, अब क्या है कि ये, देखो पहले क्या था, लेबर एट वैरियंस ज्यादा नेगेटिव जा रहा था, मतलब मेरा कॉस्ट ज्यादा लगा है लेबर एट के वजह से। अभी भी मेरा कॉस्ट ज्यादा लगा है, पर कम, पर लेबर एट की वजह से थोड़ा कम लगा है, मतलब लेबर एट की वजह से पहले मेरा 59,500 लग रहा था। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो मेरा लेबर एट की वजह से कॉस्ट जो बढ़ रहा है वो 52,000 होगा, हाँ या ना। तो ये चीज मेरे को यहाँ पे लिख कर दिखाना है। लेबर एट वैरियंस विल बी डिक्रीज्ड, डिक्रीज हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख लो अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, दीदी डिक्रीज हुआ या क्या हुआ। डिक्रीज हुआ, पहले कॉस्ट इतना ज्यादा लग रहा था, अब इतना ज्यादा लगेगा, तो एक्चुअल में तो कम ही लग रहा है, हाँ या ना। पर आपको लग रहा है कि नहीं, हमको नहीं समझ में आया, तो आप चेंज लिख दो। विल बी चेंज फ्रॉम 59,500 एडवर्स टू 52,000 एडवर्स। ठीक है, चेंज हो जाएगा, 59,500 से 52 हो जाएगा। तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट आपकी तरफ से आ जाए कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनरोल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।